आरडी सर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पासे के ऊपर A to Z पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पासे को ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जानते नहीं हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन सारे क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। पासा कितने प्रकार का होता है उन सभी को अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पासा। तो पासा होता क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए। देखिए पासा एक घन है जिसके 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से 6 अंक होते हैं। पासे के एक एक फलक पर कोई एक ही अंक होता है। ठीक है, पासा का मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सब पासा है। ये 6 फलक इसका होता है। 3 फलक तो सामने दिख रहा है, देखिए 3 फलक दिख रहा है, परंतु 3 फलक इनके पीछे होते हैं जो कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, कभी भी आप एक साइड से देखेंगे तो 3 ही फलक दिखेगा, आप एक साथ 6 फलक नहीं देख पाएंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें 6 फलक होता है, 3 सामने 3 इनके विपरीत होते हैं। हर एक फलक पर कोई एक ही अंक होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर में केवल 5 है, दूसरा अंक नहीं है। यहाँ बगल में 3 है, दूसरा अंक नहीं है। 2 है, दूसरा अंक नहीं है। ऐसे इसमें बात करें तो 4 है, कोई दूसरा अंक नहीं है। तो हर एक पासे में केवल एक ही अंक होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि सामान्य पासा क्या होता है। देखिए पासा मेन 2 ही तरह का होता है, एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है। सामान्य पासा को सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए यदि किसी पासे के सतहों पर किसी 2 अंकों का योग 7 हो तो सामान्य पासा होता है। ठीक है, यानी कोई पासा ऐसा है, जैसे यहाँ पे हमने 2 पासे लिए हैं, अगर इनकी सतह पर जो अंक आपको दिख रहे हैं इनमें किन्हीं 2 अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ गया तो इसे कहते हैं सामान्य पासा। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 और 1 7 आ रहा है। जरूरी नहीं कि सारे अंकों को जोड़ने पे 7 आए, कोई भी 2 संख्या जोड़िए और 7 हो गया तो ऐसे पासों को कहते हैं सामान्य पासा। देखिए सामान्य पासा इस तरह का भी हो सकता है, जैसे हमने बताया है यदि किसी पासे पर अक्षर या कोई चिन्ह हो तो वह सामान्य पासा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अंक नहीं है, यहाँ पे ABCD अक्षर है, या फिर यहाँ पे कोई प्रतीक बना दिए जाए, जैसे डेल्टा बना दिया जाए या फिर इस तरह का डेल्टा बना दिया जाए, या फिर कोई और, या फिर इस तरह का डेल्टा बना दिया जाए, या फिर कोई और चिन्ह बना दिया जाए, तो कोई ऐसा प्रतीक यानी चिन्ह का अगर प्रयोग किया जाएगा तो भी वो सामान्य पासा ही होता है। अब हम आपको बताएंगे कि सामान्य पासा का विपरीत क्या होता है। जैसे देखिए सामान्य पासा में यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ कि यह एक सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा का विपरीत कैसे जानेंगे, तो देखिए अगर सामान्य पासा दिया गया तो जैसे यहाँ है 5 2 और 3, इनका विपरीत देखना है। तो जो 5 का विपरीत होगा ना, जैसे अगर हम 5 की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 5 का है, तो 5 का विपरीत क्या हो सकता है, जो इसके सामने हैं अंक ये तो पक्का उसकी विपरीत नहीं होंगे, यानी 5 के दूसरे साइड क्या हो सकता है। ठीक है, तो 5 के दूसरे साइड 1 4 6 इन तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई अंक हो सकता है। 2 और 3 तो पक्का नहीं होगा क्योंकि ये 2 3 तो सामने है। ठीक है, इसी तरह से बात करें 2 के विपरीत क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 के विपरीत 1 4 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। ऐसे 3 का विपरीत बात करें तो इसमें भी 1 4 6 में से कोई भी हो सकता है, पर जितने सामने दिखते हैं इनको नहीं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मानक पासा। तो देखिए मानक पासा क्या होता है, तो यहाँ मानक पासा पे यहाँ पे जितने आपको अंक दिखेंगे इनमें किसी का योग 7 नहीं होगा, या 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा, पर एग्जैक्ट 7 नहीं होगा। तो ऐसे पासा को कहते हैं मानक पासा। जैसे आप जोड़ के देख सकते हैं 4 1 5 4 5 9 5 1 6, किसी का 7 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यह एक मानक पासा है। और मानक पासा में विपरीत क्या होता है, तो देखिए मानक पासा में विपरीत जानने के लिए जो भी सामने फलक दिखते हों उनके दूसरे साइड का वह अंक जिनको इनमें जोड़ने पे 7 हो जाए वही उसका विपरीत अंक होता है। जैसे अगर बात करें 1, तो 1 में क्या जोड़ेंगे 7 होगा, तो 6 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम 5 की बात करें तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा। 4 की बात करें तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, तो 4 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अंक दिए गए हैं इनका परस्पर योग 7 होता है, आपस में जोड़ने पर जो जिसका विपरीत है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सामने के अंक जो भी आपको जोड़ने हैं पासे में वो तो 7 होता नहीं है, लेकिन इनके जो विपरीत अंक होते हैं ना उन दोनों का योग 7 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए
किसी भी पासे को खोलने से चार स्थितियां बनती हैं। कोई पासा है ना, उसको अगर आप खोलेंगे तो इन चारों में से किसी भी तरह का पासा वो खोल सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी इस तरह का जो पासा देखा, उन सभी पासों में अब ये जो पासा है आपका, इसको जब खोलेंगे तो इन चारों में से कोई भी पासा हो सकता है, किसी भी तरह का खुल सकता है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे, अगर इसमें आपको विपरीत ढूंढना रहेगा तो हम विपरीत कैसे ढूंढेंगे, यानी एक के पीछे, एक के दूसरे साइड, एक का किसी भी का विपरीत कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक नॉर्मल सा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, उसी से आप सबका विपरीत ढूंढ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई अंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसका विपरीत ढूंढना है, तो इसका विपरीत वही होगा जो इसके एक कोठे को नाघ करके होगा। ठीक है, हमेशा लगातार वाला कोई भी दो अंक विपरीत नहीं होता, हमेशा किसी का विपरीत ऐसे पासों में देखना है। खुले पासों की बात कर रहे हैं, केवल खुले पासों में देखना है, तो एक एक कोठा नाग के जितने अंक पड़ेंगे वो सब एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे इसका विपरीत यहाँ पे रहेगा, तो देखिए बीच में एक कोठा ये नाग गया ना, ठीक उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा, एक कोठा नघाना है। ठीक है, और इसका अगर हम देखेंगे तो इसका विपरीत ये वाला होगा, यहाँ भी एक कोठा नघाना है। बात समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इसका विपरीत ये होगा, ठीक, इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा। ये आपको याद रखना, एक एक कोठे को नघाइए, बस सिस्टम खत्म। जिससे यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका विपरीत ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, यहाँ से देखेंगे इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये, और इसमें अगर देखते हैं तो इसका ये बनता है, इसका ये बनता है, इसका ये बनता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए हम आपको एक उदाहरण से और बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे हमें विपरीत बताना है। ठीक है, तो हमने कहा ना एक एक कोठा को नघा करके, तो जैसे अगर मान लीजिए 2 का विपरीत ढूंढना है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। एक एक कोठा नघाना है, तो 2 का विपरीत 4 हुआ, 3 का विपरीत 6, या कहता 6 का विपरीत बताओ, तो 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 2। अब रह गया 1 और 5, तो 1 का विपरीत ये 5 होगा। ठीक है ना, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ऐसे पासों में आप एक एक कोठा को नघा करके उसके विपरीत को ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये खुला पासा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर इस खुले पासे को हम बंद करें, यानी एक बंद पासा इसी से बनाएं, तो इन चारों में से कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे पता चलेगा इन चारों में से कौन सा पासा सही है। तो आपको कुल करना क्या है, विपरीत लिख लेना है, सब विपरीत पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 3। अगर 2 का देखें तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि विपरीत वाले जो होते हैं उनमें से कोई एक के अंक दिखता है। जैसे 6 का विपरीत 4 है या 4 का विपरीत 6 है, तो 4 दिखेगा तो 6 नहीं, और 6 दिखेगा तो 4 नहीं। ठीक इसी तरह से 1 दिखेगा 3 नहीं, या 3 दिखेगा तो 1 नहीं, 2 दिखेगा तो 5 नहीं, या 5 दिखेगा तो 2 नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पहले पासे की बात करें तो यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है ना, तो 1 के साथ 2 दिया है और 3 दिया है। तो अभी देखिए इसके हिसाब से 1 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो गलत हुआ। दूसरे में देख रहे हैं 2 के साथ 6 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो देखिए 2 के साथ 5 नहीं दिखेगा, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पे 4 के साथ 6 दिख रहा है, जो कि देखिए इसके हिसाब से 4 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, तो ये आपका सही है। 1 के साथ 5 या 5 के साथ 4 या 4 के साथ 1, ऐसा यहाँ कहीं भी नहीं आया है। ठीक है ना, तो ये वाला चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए हैं पासा के, वो सब आपको अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।